हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक पार्ट वन में। इससे पहले मैंने लीनियर अरेंजमेंट को कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, जिसका आज हम लोग बेसिक वन देखने वाले हैं, यानी कि बेसिक देखने वाले हैं। पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट का पार्ट वन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर यानी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप के ऊपर। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो देखिए, सबसे पहला तो सर्कल होगा। जैसा कि नाम है सर्कुलर, तो सर्कल सर्कुलर टेबल के अराउंड चारों तरफ पर्सन बैठा दिए जाएंगे, यानी सर्कल जैसा एक टेबल होगा, उसके चारों तरफ पर्सन को बैठाया जाएगा। एंड देन उसके रिगार्डिंग पोजीशन के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जम्बल्ड फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। सिंपल सी बात करें तो फिर हमारे पास क्या आता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। फिर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर अरेंजमेंट, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ट्रायंगुलर। हम लोग मेजरली जो बात करेंगे वो सर्कुलर को बात करेंगे, रेक्टेंगुलर का देखेंगे क्वेश्चन, स्क्वायर का क्वेश्चन देखेंगे, ट्रायंगुलर क्वेश्चन देखेंगे, और हो सकता है हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल में भी देख ले। हालांकि मैं बता दूं कि हेक्सागोनल शेप हो या ऑक्टागोनल शेप हो, वो आप सर्कुलर अरेंजमेंट का शेप बना के भी आप बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट फिर भी लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड देखते हैं हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर जो मॉड्यूल होते हैं पहले वो देख लेते हैं। एंड देन एक एक करके सारे मॉड्यूल को देखेंगे एंड उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल की बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर। तो देखिए, हमारे पास मॉड्यूल दो मैंने बनाया, पहले पेज पे आपको दिख रहा होगा, मॉड्यूल नंबर वन, मॉड्यूल नंबर टू। मॉड्यूल नंबर वन में आपको दिख रहा होगा सेंटर फेसिंग, यानी मैंने यहाँ 4% का एग्जाम्पल लिया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी, और चारों चारों कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो जब 4% और 8% या 10% कुछ भी हो, जब पर्सन सेंटर की ओर देखते तो उस वाले केस में ऐसे जब हम बढ़ते तो ये क्या होता है, हमारा राइट होता है। और इस साइड से अगर हम बढ़ते तो ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है। कब, जब सेंटर की ओर देख रहे हैं तो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये राइट जो बढ़ रही है और कुछ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं। और लेफ्ट जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये और कुछ नहीं, क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। यानी आपको दिमाग में रखना क्या कि जब भी पर्सन सेंटर की ओर फेस कर रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट होगा, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। बस ये दिमाग में रखना है। वही मॉड्यूल टू की बात करते लिखा गया आउटसाइड फेसिंग। देखिए यहाँ अगेन सेकंड जो फिगर दिख रहा होगा आप लोग को, इस वाले केस में एकदम डिट्टो उल्टा हो जाता है। दैट मीन सेंटर फेसिंग का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आउटसाइड फेसिंग। तो आप ही लोग बताइए कि इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, राइट हो जाएगा। और इस साइड बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऐसे ही मेरे साथ वीडियो को कंप्लीट देखिए और मजा आएगा आप लोग को। लेफ्ट हो गया, यानी इस बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि जब पर्सन साउथ आउटवर्ड फेस कर रहा हो, इधर आउटवर्ड फेस कर रहा होगा, जब सेंटर के बाहर की ओर पर्सन देख रहा हो, तो उस वाले केस में राइट क्या होता है, हमारा क्लॉकवाइज बढ़ते तो राइट हो जाता है, और लेफ्ट कब जाता है, जब एंटी क्लॉक हो जाता है तब हो जाता है। अगर हम आपसे पूछे यहीं पे, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए डी के राइट में कौन बैठा हुआ है, कब, जब सेंटर फेस कर रहा है, डी के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो डी के राइट की बात करें तो डी के राइट में कब जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी डी से इस साइड की ओर बढ़ेंगे तो कौन आएगा, हमारा सी आएगा। यानी डी के राइट हमने पूछा था, तो डी के राइट में कौन आ गया, हमारा सी आ गया। अगर इस वाले केस में पूछे कि डी के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो अगेन मैं डी के राइट में ही पूछ रहा हूं, लेकिन इस बार डी के राइट में जाएंगे तो इस साइड से जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। समझ रहे हैं, यानी राइट लेफ्ट क्या होता है, चेंज हो जा रहा है। और ये जो बेसिक मॉड्यूल है, इसी दो बेसिक मॉड्यूल के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट होंगे, यानी राइट और लेफ्ट यहीं से डिसाइड होंगे गाइस। या तो बाहर की ओर फेस कर रहा होगा या तो अंदर की ओर फेस कर रहा होगा, राइट लेफ्ट यहीं से डिसाइड होगा, चाहे वो किसी प्रकार का फिगर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ऑक्टागोनल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दिमाग में रखना है कौन पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, बाहर या अंदर, राइट लेफ्ट ये से डिसाइड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करते हैं, मॉड्यूल नंबर थ्री। जैसा कि हम लोगों ने लीनियर में देखा था, सम आर फेसिंग द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर।
कुछ लोग सेंटर की ओर देखेंगे, कुछ लोग सेंटर के बाहर की ओर देखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ए सेंटर की ओर देख रहा है, एच सेंटर के बाहर की ओर देख रहा है, एफ सेंटर के बाहर की ओर, जी सेंटर की ओर, एंड सो ऑन। तो इसमें मैं आपसी से पूछूंगा डायरेक्ट कि आप बताइए कि सी के राइट में कौन बैठा हुआ है। तो सी के राइट में देखिए, सी कहाँ फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है। जब इनसाइड फेस करता है राइट किधर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट में कौन हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। सी के राइट में कौन हो गया हमारा, बी। वही अगर हम पूछे कि डी के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो डी आपको क्या दिख रहा है, बाहर की ओर फेस कर रहा है। तो बाहर की ओर जब फेस करता है राइट जाने के लिए क्या करना होता है आपको, क्लॉकवाइज जाना होता है। यानी अब कौन हो जाएगा हमारा राइट में, ई हो जाएगा। यानी डी के राइट की बात करें हम लोग तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझ रहे हैं, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट मॉड्यूल आता है मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें बात करते हैं वैकेंसी का। जैसा कि मैंने लीनियर में बताया था कि इस इंफॉर्मेशन और बोल दे कि 4% सिटिंग ऑन 5 सीट, 4% सिटिंग ऑन 5 सीट, इज इट पॉसिबल कि 4% 5 सीट बैठा हो। तो आपको ही पता है कि 4% 5 सीट पे नहीं बैठ सकता, एक प्लेस क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो वही हमारा मॉड्यूल हो गया वैकेंट सीट का मॉड्यूल। ठीक है, तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 4। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 5, जिसमें बात करेंगे रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो, मैं यहाँ पे स्लाइस करके स्क्वायर भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ शेप का फर्क पड़ेगा। शेप का फर्क कैसे पड़ेगा, तो यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है आप लोग को, और स्क्वायर में क्या हो जाएगा, शेप स्क्वायरिश हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा शेप हो जाएगा और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4% सिटिंग एट द कॉर्नर, 4% सिटिंग एट द साइड। सेम कॉन्सेप्ट पे 4%, देखिए आप लोग दिख रहा होगा, एच कॉर्नर पे है, एफ कॉर्नर पे है, डी कॉर्नर पे है और बी कॉर्नर पे है। वही ए साइड पे है, जी साइड पे है, ई साइड पे है और सी साइड पे। सेम कॉन्सेप्ट इसे भी आएगा, 4% बैठेगा ऐसे कॉर्नर पे और 4% कहां बैठेगा, साइड पे। रेक्टेंगुलर मॉड्यूल का सेकंड नंबर पार्ट में क्या लिखा है, पर्सन सिटिंग, पर्सन एट द कॉर्नर फेसेस सेंटर, जो कॉर्नर बैठा हुआ सेंटर, एंड पर्सन द साइड फेसेस आउटसाइड, जो साइड में बैठा देखिए डायरेक्शन आउटसाइड की ओर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। और ये याद देखिए, ये जो होगा ये वाइस वर्सा होगा। क्या होगा, वाइस वर्सा। करने का मतलब ये उल्टा ही बोल सकता है, बोल सकता है कि पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस आउटसाइड एंड द पर्सन सिटिंग एट द साइड फेसेस इनसाइड। और सेम केस आपका स्क्वायर में भी हो सकता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही डिफरेंस बनता है क्या, कि जब 8% बैठाना होता है तो रेक्टेंगल वाले केस में कभी कभी आपसे बोल दिया क्या, 3% सिटिंग एट द लॉन्गर साइड and 3% sitting each of the longer side and 1% each of the shorter side। तो उस वाले केस में हमारे पास ये एक केस अलग से बन जाता है रेक्टेंगल के अंदर, जो केस हम स्क्वायर के अंदर नहीं बना सकते। यानी जनरली स्क्वायर के अंदर ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ रहे हैं, तो यही हमारा बेसिक मॉड्यूल है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं गाइस। याद रखिएगा कि जो मॉड्यूल मैंने बताया एक्सक्यूज मी, ये जो मैंने मॉड्यूल बताया आप लोगों को, याद रखिएगा इन सब के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आपको नाम दिख रहा है, लेकिन सिर्फ नेम नहीं होगा, नेम के साथ साथ और भी कुछ दे सकता है, यानी उनका पसंद दे सकता है, उनका लाइकिंग दे सकता है। तो उसके लिए मैंने अलग से कोई मॉड्यूल नहीं बनाया है, ये अंडरस्टूड है। जो लोगों ने लीनियर देखा है उनको ये बात समझ में आ गया होगा कि भाई साहब ये नाम तो है ही, साथ में कुछ और वेरिएबल दे सकता है, यानी उनका पसंद दे सकता है, चाहे वो किसी कलर को पसंद करते हैं, चाहे वो किसी बस को पसंद करते हैं, किसी ट्रक को पसंद करते हैं, किसी कार को पसंद करते हैं। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी सिटी में रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ सम इंफॉर्मेशन की बात कर रही है। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम वाला केसेस में फिक्स रहेगा, 8%, 4%, 5% कुछ भी दे देगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, उस केस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं सम इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी डिस्कस, यानी कि जैसे कि हम लोग लिनियर में कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया था क्वेश्चन बनाने से पहले, सेम उसी तरीके से सर्कुलर में भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करें। जैसे यहां लिखा हुआ है ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी और ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। अगर हम 8% का एग्जांपल ले, कितने परसेंट का, 8% का, ठीक है, अज्यूम करते सबको सब कहां फेस कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। ये हो गया कुछ ऐसे, दोनों केस की बात कर रहे हैं। 8% के बैठा रहे हैं, 1
2। अच्छा एक चीज और, जब भी 8 पर्सन या फिर इवन नंबर ऑफ पर्सन में होगा, इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो हम लोग इस तरीके से सीट को बैठाएंगे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को फेस कर रहा हो। लेकिन ऑड नंबर ऑफ पर्सन के केस में आप कहीं बैठा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, इवन नंबर है, तो ये कितने हो गए, 4 पर्सन हो गए, ये 5 6 7 8। देखिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को फेस कर रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 8%। अब हमारे पास बोला गया कि ए सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, अगर बी को यहाँ बैठा रहा है और बी सेंटर की ओर दे रहा है, देख रहा है, तो ए कंफर्म यही बैठेगा। इमीडिएट राइट बात करता हूँ, इमीडिएट राइट हो, एडजेसेंट हो, नेक्स्ट टू ईच अदर हो, या फिर नेबर हो, तो हम लोग पड़ोसी मानते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट राइट दिया गया था, राइट यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग सिंपल बी के राइट में ही ए को बैठाएंगे। वही यहाँ लिखा है ए टू द राइट ऑफ बी, तो अगर हम बी को यहाँ बैठा रहे हैं, तो यहाँ इसमें भी ए यही बैठेगा। एंड दिस विल बी आवर द मेजर अजम्पशन, ये मेन अजम्पशन होगा हमारा गाइस। अब यहाँ पे थोड़ा सा अजम्पशन की बात आ जाती है, क्योंकि अगर बी यहाँ बैठा तो ए यहाँ बैठ सकता है, साथ में ए चाहे तो राइट में यहाँ ही बैठ सकता है, साथ में ए चाहे तो राइट में यहाँ बैठ सकता है। मैक्सिमम जब पजल नहीं बन रहा हो, यानी सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम हो रहा हो, तब जाके आप मैक्सिममली ये अज्यूम करेंगे या फिर ये अज्यूम करेंगे। अदरवाइज अगर सिंपल लिखा हुआ ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, या फिर लिखा हुआ ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, दोनों सेम तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी और फर्स्ट अजम्पशन शुड बी, इस वाले केस में ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। पहला, ए इज सिटिंग टू प्लेस टू सेकंड टू द राइट ऑफ बी, A is sitting opposite to B and A is facing B। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ A is sitting to the right of B। क्या मैंने आप लोग को नहीं बताया, अगर 4% का एग्जाम्पल 8% का एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, तो आप लोगों को पता होगा कि A कहाँ बैठेगा। अगर हम B को यहाँ बैठा दे, तो A is second to the right of B, A कहाँ बैठेगा, तो A यहीं बैठेगा, है ना। क्योंकि हम लोग क्या लगाते हैं, n-1 यहां भी लगाते हैं। मैंने पहले बताया था कि n-1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक पजल में काम आएगा, चाहे लीनियर हो, सर्कुलर हो, किसी भी जगह का पजल हो, जब भी ऐसा इंफॉर्मेशन दिख रहा है n-1 लगाइए, ठीक है। तो n-1 लगाएंगे, a सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ b हो गया, सिंपल। यहां बात करते हैं a सिटिंग अपोजिट टू b एंड a इज फेसिंग b। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, देखिए मैं बताता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बता देता हूँ। इस बार मैं 4% का एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, जस्ट टू इंडिकेट कि डिफरेंस क्या है। मैं 4% का एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम मैंने बनाया, 4 डायग्राम बनाया है, और नीचे में बनाया मैंने एक ही डायग्राम। चलिए पहला वाला लिखा हुआ ए सिटिंग अपोजिट टू बी, ये ए हो सकता है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अपोजिट फेसिंग की बात करें, अपोजिट की बात करें, दोनों में सेम ही लगेगा, बट डिफरेंस छोटा सा होता है। ये ए है और ये बी है। अगर ए बी का प्लेसेस देखिएगा तो कहिएगा सर सुन दोनों से में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस, देखिए जब हम बोलते हैं ए सिटिंग अपोजिट टू बी, तो हम लोग डायरेक्शन नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि ए अंदर फेस कर रहा है या बी भी अंदर फेस कर रहा है, या ए बाहर फेस कर रहा है या बी भी बाहर फेस कर रहा है, या ए अंदर फेस कर रहा है बी बाहर फेस कर रहा है, बी अंदर फेस कर रहा है ए अंदर फेस कर रहा है। ये चारों केस पॉसिबल है कब, जब अपोजिट बैठा रहे हैं, तो क्योंकि डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं ए इज फेसिंग बी, तो इस वाले केस में ए कंफर्म होता है कि बी को फेस कर रहा है, तो बी भी क्या करेगा, ए को फेस कर रहा होगा। फेस करने का मतलब एक दूसरे के आमने सामने देखना होता है, ठीक है। तो ए इज फेसिंग बी का मतलब ए और बी दोनों को दोनों कहां देख रहा होगा, सेंटर की तरफ देख रहा होगा। ये फेसिंग ऑटोमेटिकली क्या करता है, डायरेक्शन को डिटरमाइन कर पा रहा है, समझ रहे, यही डिफरेंस होता है सर। ए इज फेसिंग बी मतलब ए इज अपोजिट टू बी एज वेल एज ए एंड बी बोथ आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ओके चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गाइस। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हम लोगों ने इसको ये कर लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो को एक बार पॉज कर ले एंड एक बार खुद से ट्राई करें
एंड देन वीडियो को प्ले करके देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को मैंने कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताया है, और सारे लॉजिक के साथ, वो भी सारे लॉजिक के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ 8 फ्रेंड लिखा गया, नाम दिया गया, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। यहाँ पे सारे के सारे पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। चलिए 8 पर्सन है, हम 8 पर्सन का जगह बना लेते हैं। सर्कल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके सब कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। यानी कुछ ऐसे। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन की बारी आएगी। लिखा हुआ है क्या? V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में थर्ड है, तो Q को यहां बैठाते हैं, V राइट में, यानी किधर जाएंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, थर्ड टू राइट था, V और Q के बीच में n-1 लगाएगा, 2%। ठीक है, V के बराबर, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में सेकंड है, तो R कहां बैठेगा? यहां बैठेगा, तब तो इसके लेफ्ट में आया ना, क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं? और दोनों के बीच में कितना परसेंट? 1%। वेरी गुड। नाउ Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में Q सेकेंड है, तो T के लेफ्ट में सेकेंड है, तो T के क्लॉकवाइज आएंगे ऐसे कुछ, तो Q हो गया हमारा। एंड इमीडिएट राइट ऑफ S, एंड S के इमीडिएट राइट में कौन? Q, तो S कहां बैठेगा? यहां बैठेगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ S। ठीक है, U इज बिटवीन Q एंड T, U जो होगा Q और T के बीच में, तो Q और T के बीच में एक ही जगह बचा हुआ है, विच इज फॉर U, ये हो गया U। P इज नॉट एट द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में, यानी कि इस साइड P यहाँ पे नहीं होगा, तो P का पोजीशन कहाँ होगा? R और S के बीच में, ये P हो गया। बच गया 1%, कौन सा पर्सन बच गया? P Q R S T U V W, यानी ये कौन हो गया? हमारा W हो गया। कितना आसान था, बहुत ही आसान। ये बेसिक क्वेश्चन था गाइस, याद रखिएगा, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, और इसके बाद हम फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप। ये बेसिक क्वेश्चन था, और ये बेसिक क्लास भी आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोलता है? Who is exactly at the left of S, S के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? exactly बोला है, इसका मतलब इमीडिएट लेफ्ट। इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? P बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who is second to the right of T, T के राइट में सेकंड कौन बैठा हुआ है? T यहाँ है, इस राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड W बैठा हुआ है, W का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं? नाउ in which of the following pair first person sit exactly at the right of the second person, किस पेयर में फर्स्ट पर्सन सीट सेकेंड पर्सन एग्जैक्टली राइट में? यानी T के जस्ट राइट में U बैठा हुआ है क्या? T के जस्ट राइट में V बैठा हुआ है, ये आंसर तो नहीं होगा। R के जस्ट राइट में W बैठा हुआ है क्या? तो R के जस्ट लेफ्ट में W बैठा हुआ है, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। P के जस्ट राइट में W बैठा हुआ है क्या? T के सेकेंड टू द राइट में W बैठा हुआ है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। T के जस्ट राइट में V बैठा हुआ है क्या? तो T के जस्ट राइट में V बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चल, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, एंड देन वीडियो को प्ले करके देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, कितने मजेदार तरीके से सॉल्व किया गया। चलिए, लिखा गया, नाम दिया गया यहाँ पे लकी, मनी, नेहा, ओम, पीहू, क्वीन, रीता एंड सीता आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, दे ऑल आर हैविंग डिस्कशन ऑन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये सब के सब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है। 8 पर्सन का जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन का जगह हो गया हमारे पास। सबके सब कहाँ फेस कर रहे थे? सेंटर की ओर फेस कर रहे थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कितने लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ भी मेंशन है डायरेक्शन का, तो क्या अज्यूम कीजिएगा? ऑलवेज अज्यूम कि सबके सब सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलवेज अज्यूम कि सबके सब सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग लीनियर में अज्यूम कर रहे थे क्या, कि सबके सब नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अज्यूम करेंगे क्या, कि सबके सब सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। वेरी गुड गाइस। नाउ हमने ये 8% बिठा दिया, सबके सब बैठे हुए सेंटर की ओर फेस करते हुए। लेट्स सी पहला इंफॉर्मेशन क्या लिखा। नेहा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ लकी एंड रीता।
लकी और रीता दोनों की इमीडिएट नेबर कौन है? नेहा है। तो नेहा इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ लकी एंड रीता। रीता हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ पीहू। अब देखिए हमारे पास जगह क्या है, तो हम लोग नेहा को यहाँ बैठाते हैं, दिस इज नेहा। अगर ये नेहा है तो हमारे पास लकी और रीता का दो जगह बचता है, ये हो सकती है क्या लकी, और ये हो सकती है रीता, या तो फिर ये हो सकती है क्या लकी, या फिर ये कौन रीता, दोनों में से कोई एक होगा जगह। रीता के बारे में बोल रहा है कि रीता जो इमीडिएट नेबर ऑफ पीहू है, पीहू की नेबर है कौन? रीता। पीहू की नेबर कौन है? रीता। यानी पीहू और रीता एक साथ जाएगी जब भी जाएगी। फिर लिखा हुआ पीहू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नेहा। नेहा के लेफ्ट में सेकंड पीहू बैठी है। अगर नेहा यहाँ है तो यहाँ पे कौन बैठेगी? पीहू बैठेगी। इफ दिस इज पीहू तो हमको पता है कि पीहू किसकी नेबर होगी? रीता की। तो रीता कंफर्म इसी जगह पे होगी, यानी लकी और रीता का पोजीशन क्या हो गया? फिक्स हो गया। हम लोग इसको इरेज करके लिख देते हैं, ये हो जाएगी हमारी कौन? रीता, एंड दिस इज लकी। चलिए फिर लिखा ओनली 2% सीट बिटवीन पीहू एंड सीता। पीहू और सीता के बीच में 2%, तो पीहू के राइट में आएंगे 1 2, तो यहाँ लकी बैठे हुए, विच नॉट पॉसिबल। 1 2 यहाँ पे कंफर्म कौन हो जाएगी? हमारी सीता। ठीक है। मनी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओम। मनी जो होगा ओम का नेबर होगा, तो मनी और ओम के लिए एक ही जगह बच रहा है, विच इज ये वाला प्लेस। तो यहाँ पे जो बच गया पर्सन वो बैठेगा। देखते हैं, ओनली 1% सीट बिटवीन मनी एंड क्वीन। मनी और क्वीन के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है, तो ये प्लेस किसके लिए है? मनी और ओम के लिए है। मनी और ओम के लिए कौन? ये दोनों प्लेस। तो यहाँ पे कंफर्म बैठेगी क्वीन, दिस इज क्वीन। और बोला था कि ओनली 1% सीट बिटवीन मनी एंड क्वीन, तो क्वीन यहाँ है, तो मनी हमारी कंफर्म यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी। इफ दिस इज मनी देन ये कौन हो जाएगा? ओम हो जाएगा। यानी ये कौन हो गया? हमारा कंफर्म अरेंजमेंट हो गया, यानी दिस इज आवर अरेंजमेंट। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करना चाहे तो लेट्स सी द क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओम विद रिस्पेक्ट टू सीता? सीता के रिस्पेक्ट में सेकंड टू द राइट है, सेकंड टू द राइट है, सेकंड टू द राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to the group? ये कौन सा क्वेश्चन है? ऑड मैन आउट वाला है। चलिए देख लेते हैं। मनी और सीता एक साथ है क्या? एक साथ है जी। लकी और क्वीन एक साथ है जी। नेहा और मनी, नेहा और मनी अपोजिट है, यानी कि दिस कैन बी द आंसर, क्योंकि ये दोनों मिल चुका है हमको बगल बगल। रीता और पीहू देखिए एक साथ है, ओम और मनी भी एक साथ है, जस्टिफाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बाकी सब जो पेयर दिया गया वो सब पड़ोसी का है, और मनी और नेहा का जो पेयर बनाया गया वो अपोजिट पर्सन का है। चलिए 3 की बात करते हैं। Who among the following sits second to the left of the one who is on the immediate right of home? ठीक है जी। Who among the following sits second to the left of the one who is on the immediate right of home? ओम के immediate right में कौन है? पीहू। और पीहू के लेफ्ट में सेकंड कौन हो जाएगी? मनी हो जाएगी। यही बोला ना, सेकंड टू द लेफ्ट of the one who is immediate right of home. The money is the answer. That means option number B is the correct answer. है कि नहीं? Very good. Now question number 4. Which of the following persons sit between money and queen? Money and queen के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो मनी यहाँ है, क्वीन यहाँ है, कौन बैठी हुई है? सीता। That means option number D is the correct answer. Now, who among the following sit third to the right of the one who sit opposite to Neha? नेहा के अपोजिट कौन बैठे हुए? मनी बैठे हुए। मनी के राइट में थर्ड लेके आना है, तो 1 2 3 कौन हो जाएगी आंसर? रीता। रीता का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Who among the following sit third to the right of the one who sit opposite to नेहा? समझ गए? तो ये था हमारा पहला पार्ट ऑफ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक देखा, कुछ इंफॉर्मेशन देखा और 2 बेसिक सेट देखा। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही गाइस, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करते रहे और अपना प्यार बरसाते रहे। एंड अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।